रास्ते में चलते चलते कह रहे हैं ठाकुर जी, नंद को लाला इतना भी बुरा ना है। किशोरी जी कह रही हैं, अच्छा कैसो है वो? बड़ा सुंदर है, तुमसे भी ज़्यादा सुंदर है। ना ना, मुझसे ज़्यादा सुंदर नहीं है, खैर मेरे जैसा ही है। अच्छा, किशोरी जी कह रही हैं, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? बोले, तुम्हें कहीं और लेके चलता हूँ, चलो। प्रथम मिलन है किशोरी जी और ठाकुर का, और अष्ट सखियाँ जो हैं वो किशोरी जी की प्रसादी के लिए कुछ फल वगैरह लेने गई हुई हैं, इसलिए ठाकुर जी उन्हें एकांत में ले गए हैं किशोरी जी को। और किशोरी जी से कह रहे हैं, हे श्यामाजू, यहाँ पास में ही एक बगीचा है, वहाँ आम के पेड़ पर आम बहुत अच्छे लगे हैं। आप कहो तो मेरे पिताजी का ही है बगीचा, तो वहाँ चल के प्रेम से आम खाएंगे। अच्छा, ये आम का बगीचा वैसे उनके पिताजी का नहीं था, किसी और का ही है। तो मंगल और श्री दामा आदि सबन सखाओं ने की उन नज़र थी आमों पर। बहुत दिनांते कह रहे थे ठाकुर जी से, वो लाला बहुत दिन हो गए आम खाए। बगीचा का मालिक बड़ा क्रूर है, हमारे पीछे पीछे भागे है। हम तो तभी जब तू भीतर ते आम लेके आएगा। जी बोले, एक पंथ दो काज, श्री जी के संग खेलनो भी हो जाएगा और आम भी तोड़ लाएंगे, और नेक इनको भी मजा चका दूंगा जरा। ये बड़ी चोर चोर हमको कह रही हैं बड़े दिन से, अब अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? श्री जी को लेकर गए, बोले, ये है हमारे पिताजी का बगीचा, या में चलो भीतर प्रेम से आम पावेंगे। भोली बाली श्री जी बेचारी चली गई। भीतर एक आम के वृक्ष के नीचे पक्के हुए आम लगे हुए थे, वृक्ष पर सब टूटने ही वाले थे बस। किशोरी जी बोली, चढ़ जाओ ऊपर ते, ले लो आम तोड़ लियो ऊपर ते। ठाकुर जी बोले, मुँह पे चढ़ना नहीं आवे, तुम ही चढ़ जाओ। किशोरी जी बोली, बड़े सीधे हो, बड़े भोले हो तुम तो। ठाकुर जी नेक शर्मा रहे हैं, क्या बताऊं, ऐसो ही हूँ, मैया ने सिखाया ही नहीं कभी ऊपर चढ़ना। बोले, अच्छा तुम नीचे एक काम करो, ऐसी पीताम्बरी कर लो, मैं ऊपर से आम फेंकूंगी नीचे। ठाकुर जी जानते हैं कि ऊपर चढ़े नहीं तो बगीचे का मालिक देख लेगा, और कहीं देख लिया तो पीछे पीछे नंद भवन तक आ जाएगा। श्री जी को चढ़ा दिया। श्री जी चढ़ गई ऊपर। अब चढ़कर ऊपर से आम तोड़े। ठाकुर जी नीचे से पीताम्बरी लेकर, हाँ श्री जी, और गिरो और गिरो। ठाकुर जी गिनती कर रहे हैं, सबरे सखान के बट में आ जाएंगे, इतने ते है गए हैं, 2-4 ते और गिर दो। बोले, हम 2 ही तो हैं इतने, अरे बढ़िया प्रेम ते आमरस बनवाऊंगा आपके काजे, फिर लेके आऊंगा, दे दियो ज़्यादा। जैसे ही ठाकुर जी ने देखा कोटा पूरा हो गया है, सब सकान का भी हो गया है, मेरा भी हो गया है, तो 2 आम वहीं धर दिए श्री जी के लिए। बोले, बाद में ये उतरेंगी तो लेके भाजेंगी, मैं तो भाजूं पहले यहाँ ते। ठाकुर जी बोले, आप नीचे उतर आइयो, मैं नेक इनको जमुना जी में धोके ले जा रहा हूँ, धोके लाता हूँ फिर। श्री जी बोली, मैं भी चल रही हूँ। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं, और सुनो, वो नंद जी का ढोडा, नंद जी का लाला मैं ही हूँ। और ऐसे कह करके भाजे। जैसे ही भाजे, बगीचे का मालिक आया और भीतर चोरी हो रही है, यहाँ डोल रहे हो तो? ठाकुर जी ने कहा, भीतर चला जा। ठाकुर जी तो आम ले आज गए। किशोरी जी ऊपर बैठी भई हैं, दूर से सखियां आवाज लगा रही हैं, श्यामाजू, श्री जी कहाँ हो? श्री जी बोली, मैं यहाँ पर हूँ। अभी आ गई। नीचे डंडा लेके खड़ा बगीचे का मालिक नीचे ही खड़ा है। छोरी होके चोरी करती हो? श्री जी कह रही है, का बताऊं, ऐसी बातन में अपनी फंसा कर चला गयो, मैं तो जान ही नहीं पाई। ललिता जी कह रही हैं, नाम तो बताओ। अरे मैं कैसे बताऊं, का नाम बतायो? कुंवर जी, कुंवर का भाई, नंद जी का छोरा। अच्छा, वो नंद जी का छोरा आयो? किशोरी जी बोली, तो केवल सुनी, ऐसो है आज अनुभव कर।